अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की फ्लैश और क्विक अपडेट के साथ रोजाना की तरह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां पर मार्केट का आपको ब्रेकडाउन दूंगा, क्विकली गाइड करूंगा कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और आगे मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से पंप होगा या डंप होगा। हमारे चार्ट जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, टेक्निकली क्या हो सकता है, फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। तमाम सिनेरियो जो है वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा भाइयों। और तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइमली मिल जाएं। इसके अलावा अभी तक अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लो भाइयों। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट्स मिलती हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस आपको मिलते हैं। इसके अलावा ट्रेड सिग्नल्स वगैरह भी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करूंगा। और इसके अलावा जब भी आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना हो, सिर्फ और सिर्फ लिंक के थ्रू ज्वाइन करो जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खुद जाके सर्च करोगे तो बहुत से स्कैमर्स मार्केट में मौजूद है जो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, कुछ फंडामेंटल खबरें हैं, वहां से मैं बात स्टार्ट करूंगा ताकि बताऊं कि इस टाइम मार्केट की सूरत हाल क्या है। बहुत सी बुलिश खबरें मार्केट में इस टाइम आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। और कल और परसों भी दोस्तों बहुत अच्छी खबरें हमारे सामने आई हैं। मैंने दोस्तों परसों एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, मैं पहले वो चार्ट आपको दिखा दूं। और तो ये चार्ट मैंने शेयर किया था जो कि ग्लास नोड पर मौजूद है, आप लोग भी इसको जाके देख सकते हो। इसके हिसाब से दोस्तों जो बिटकॉइन का विड्रॉल रेट है, यानी कि जो वेल्स हैं जब वो एक्सचेंजेस पर बाइंग करती हैं और बाय करने के बाद जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए एक्सचेंजेस से अपने बिटकॉइंस को निकाल कर अपने वॉलेट में लेके जाती हैं, उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और लास्ट 3 टाइम जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है विड्रॉल हुआ था। और उसके बाद हमने देखा है हिस्ट्री में दोस्तों कि जब भी इतनी बड़ी तादाद में विड्रॉ हुआ है तो एक दो छोटे मोटे डंप के बाद और कंसोलिडेशन के बाद जो है बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा पंप किया है, जो आपको इस चार्ट पर नज़र भी आ रहा होगा। ग्लास नोड दोस्तों एक वेबसाइट है जो कि तमाम ब्लॉकचेन का डेटा जो है जहाँ पे मिलता है, जो भी विड्रॉल्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स एक्टिविटी होती है। तो अगर आप भी फंडामेंटली मार्केट के एनालिसिस करना चाहते हो तो इस वेबसाइट को दोस्तों लाजमी आप लोग विजिट किया करो। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, आपकी लर्निंग के लिए बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अलावा दोस्तों कल एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई और इस खबर के हिसाब से दोस्तों जो रशियन मिनिस्ट्री है वो फाइनली जो है एक आखिरी बिल जो है वो पेश करने जा रही है असेंबली के अंदर। और दोस्तों वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि रशिया जो है वो फाइनली जो है वो बिटकॉइन को लीगलाइज करने जा रहा है प्रॉपर। और उसके बाद दोस्तों जो बिटकॉइन होगा वहाँ पर एक डिजिटल करेंसी की जो है हैसियत इख्तियार कर जाएगी। यानी जैसे कि आपकी रशियन करेंसी है, जैसे कि डॉलर को वो लोग देखते हैं, यानी कि बिटकॉइन को भी एज ए फॉरेन करेंसी वो लोग देखेंगे। अब दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी है और इससे पहले जो हमारी वीज़ा कार्ड की जो खबर आई थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके बाद अगर नॉर्मल हालात की बात करें तो आम हालात में मार्केट को बहुत ज़्यादा पंप करना चाहिए था। बट दोस्तों आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है कि आपके सामने है कि बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं बट मार्केट जो है वो उसका असर नहीं ले रही। और बिटकॉइन या तो दोस्तों अपनी एक ही एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर बिटकॉइन दोस्तों थोड़ा बहुत डंप कर जाता है जब भी ऐसी कोई अच्छी खबर आती है। यानी कि पॉजिटिव असर लेने के बजाय बिटकॉइन इसका जो है नेगेटिव असर ले लेता है। इसी वजह से दोस्तों जो मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि भाइयों स्टॉप लॉस यूज़ करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम करने से गुरेज करो और मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो। ओवरऑल फंडामेंटल्स मार्केट के इस टाइम बिल्कुल आइडियल चल रहे हैं, शानदार हैं। बट दोस्तों बिटकॉइन वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसे एक्सपेक्टेड है। और नॉर्मली दोस्तों जब भी बिटकॉइन ऐसा बिहेव करता है तो ये किसी हद तक जो है थोड़ी बेरिश बात होती है कि इतने अच्छे फंडामेंटल से अगर बिटकॉइन असर नहीं ले रहा हो, यहाँ पर अगर एक बुरी खबर आ गई तो बिटकॉइन आपको डंप करता हुआ भी नजर आ सकता है। बट ओवरऑल फिलहाल भी दोस्तों मार्केट में ये उम्मीद कायम है कि किसी भी वक्त जो है अगर एप्पल वाली खबर आती है तो बिटकॉइन यहाँ से पंप कर सकता है। बहरहाल दोस्तों ये हो गई फंडामेंटली बात कि मार्केट में इस टाइम क्या फंडामेंटली सेंटीमेंट्स चल रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर ताकि बताऊं कि चार्ट पर जो है टेक्निकली हमारे सामने क्या हमें नजर आ रहा है। कल की वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें भाइयों तो जो बिटकॉइन है एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा फिबोनाची का दोस्तों जो गोल्डन रेशियो है उसको भी होल्ड कर रहा है अभी तक, और ये किसी हद तक पॉजिटिव बात है। बट कल की वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वक्त जो है बिटकॉइन अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 38.5 तक के एरिया को डिस्कवर कर सकता है और उस एरिया को दोस्तों रिटेस्ट कर सकता है। अब अगर अपने चार्ट्स की बात करूं तो चार्ट्स मुझसे ये नहीं बता रहे, मगर दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट के इस टाइम सेंटिमेंट्स चल रहे हैं
और जो मार्केट के इस टाइम हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि ऐसा पॉसिबल है कि बिटकॉइन एक विक मारे नीचे और उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जिन्होंने भी लॉन्ग किया हुआ है उनकी जो वहाँ पे लिक्विडेशन हैं, जो उनके स्टॉप लॉसेस है, वो हंड करने के बाद बिटकॉइन एक जबरदस्त बाउंस बैक यहाँ से करे। इसके अलावा भाइयों अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम्स की बात करूं, 2 घंटे का चार्ट 2 आवर से चार्ट मैं यहाँ पर खोलता हूं और 2 घंटे के चार्ट पर दोस्तों इस टाइम जो है एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे सामने। अब दोस्तों जब भी ट्रायंगल बनता है आपके सामने है कि बिटकॉइन काफी ज्यादा स्क्वीज होता जा रहा है। यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं जब भी कोई पैटर्न बनता है, तो वहां पर जब भी हम लोगों ने मार्केट में एंट्री करनी होती है, यहाँ पर दोस्तों किसी भी ऑल्ट कॉइन को हमने पिक करना होता है, तो हमेशा हम लोग या तो ब्रेक डाउन का वेट करते हैं या फिर ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये ट्रायंगल जो है नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ डंप करता है, तो उस सूरत में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तकरीबन जो है 4% से लेकर 5% तक का डंप नजर आ सकता है अगर इसने नीचे की तरफ डंप किया। मैं आपको दिखाऊं दोस्तों कहाँ तक ये ट्रायंगल जा सकता है कि अगर यहाँ से डंप आता है तो दोस्तों वही पॉइंट कि जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि 4% पे तकरीबन 38,000 का एरिया बनता है, 38,000 से लेके 37,000 का एरिया बनता है। तो ओवरऑल अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ डंप की तरफ गया दोस्तों तो 38,000 का एरिया वो रिटेस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर यही पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो तब उस सूरत में जो है बिटकॉइन अपनी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया है जहां से ये 2 दफ़ा रिजेक्ट भी हो चुका है अभी रिसेंटली दोस्तों 42,000 का एरिया, ये वहां जाके रिटेस्ट कर सकता है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट में इस टाइम कोई बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा और मौजूदा हालात ये चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो ग्रीनरी नजर आ रही है उसकी वजह ये है कि वेल्स कभी जो है पैसा ऑल्ट कॉइन से निकाल के बिटकॉइन में डाल रही है, कभी बिटकॉइन से निकाल के ऑल्ट कॉइन के अंदर डाल रही है। ओवरऑल जो वॉल्यूम इस टाइम मार्केट में मौजूद है वही मार्केट के अंदर मूव कर रहा है, बाहर से बड़ा वॉल्यूम जो है वो मार्केट में इस वक्त नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोग फिलहाल जो है मार्केट में किसी भी एंट्री से गुरेज करो और मार्केट के प्रॉपर मूव के लिए हमें जो है वीकेंड खत्म होने का वेट करना पड़ेगा और मंडे को सिनेरियो प्रॉपर क्लियर होगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है। अभी के लिए मार्केट काफी कंफ्यूज चल रही है, रिटेल ट्रेडर्स खास तौर पर इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और कोई भी जो है बड़ी मूव मार्केट में हमें नजर नहीं आ रही। बट दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को पॉइंट आउट जरूर कर दूं कि जब भी मार्केट इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन में जाती है और किसी एरिया में इतनी ज़्यादा मूव करती है तो उसके बाद जो भी मूव मार्केट लेती है वो काफ़ी हैवी मूव होता है। इसके अलावा एक छोटा सिनेरियो जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया है कि मार्केट अगर छोटी मोटी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और 38,000 के एरिया से प्रॉपर एक ज़बरदस्त बाउंस बैक करती है तो उस सूरत में दोस्तों भी आपको मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। बट उसके लिए शर्त यह है कि 38,000 की जो आपकी सपोर्ट है वहां से क्विकली बिटकॉइन जो है वापसी करें और वहां दोस्तों डेली कैंडल क्लोजिंग जो है हमें ना मिले। अभी के लिए भाइयों बस यही सिनेरियो था मार्केट का जो क्विकली मैंने आपको गाइड किया और मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे फॉलो करते रहो। जैसे ही मार्केट में कोई तब्दीली आएगी, आप सबको पता है कि मार्केट जो है क्रिप्टो मार्केट बहुत फास्ट मार्केट है और पल पल में बदल जाती है, तो प्रॉपर जो है आपको मार्केट का जो है मूव क्लियर हो और प्रॉपर मार्केट की अपडेट्स मिलती रहे। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मुझे फॉलो करते रहना है, वीडियो को ज़्यादा से लाइक भी कर देना और इसके अलावा कमेंट्स में अपना जो है फीडबैक भी देना। अल्लाह हाफिज़।